होप यू आर डूइंग वेल. सो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पीपल हु आर ट्राइंग टू फिल द फॉर्म, तो एक हम लाइव डेमो आपको दिखाएंगे. शिव सर विल फिल द फॉर्म और इसमें हम लोग देखेंगे क्या गैप एरियाज हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें आपको रेडी रखनी होंगी. क्या क्या चीजें आप रेडी रखेंगे? आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, राइट? ठीक है, आधार, है ना. देन द सेकेंड थिंग वुड बी कि आपके पास एक फोटो होना चाहिए जिसमें लेटेस्ट फोटो विद योर उसका डिफाइंड साइज है एंड विद योर नेम एंड डेट, राइट. दो चीजें इसमें मेंशन्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये फोटो आपको मेंटेन करनी होगी, सिमिलर फोटो फॉर द नेक्स्ट 3 एग्जामिनेशन. तीसरी चीज जो आपको मेंटेन करनी है दैट इज सिग्नेचर. ठीक है ना. तो सिग्नेचर आपको एक पेपर पे साइन करके उसका एक वो देना पड़ेगा. नाउ विल फिल द फॉर्म ऑनलाइन. तो आप यूपीएससी डालिए यहाँ पर एंड यहाँ पर आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखाई देगा. यू कैन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन. नाउ अप्लाई ऑनलाइन में यू हैव 3 ऑप्शंस. तो वन टाइम पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी. तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप यहाँ क्लिक करोगे एंड फिर आपका upsc.gov.online ये ओपन हो जाएगा. एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप यहाँ पर आपका ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेरिफिकेशन, डैशबोर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास जो डिटेल होगा, ईमेल, फोन नंबर, OTR ID, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं. ओके, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं. एंड अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं, नाउ इफ यू आर समबडी हु हैज ऑलरेडी गिवन द एग्जाम, तो आप जो है आपका ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड आपका डिटेल होगा एंड यू कैन गो इनसाइड. बट इफ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल के आप जो है वन टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जहां पर यू विल फिल ऑल योर बेसिक डिटेल, राइट. यहाँ से नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सी देम. सो नेम एज पर क्लास 10 वेरीफाई करेंगे जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम है. हैव यू चेंज्ड योर नेम? अगर ऐसा कुछ है तो उसको फिल कर लीजिएगा. चेंज नेम क्या है, मान लीजिए आपका नाम बदल गया है. देन द जेंडर एंड द बेसिक डिटेल आपका, ये सारी चीज़ें. फादर नेम, फादर का नाम वेरीफाई करना होगा जो उस उनके सर्टिफिकेट में होगा. तो पेरेंट्स का भी डिटेल चाहिए होगा. देन द अदर थिंग्स. नाउ फोन नंबर, ईमेल आईडी को अश्योर करिएगा दैट दिस विल बी यूज मल्टीपल टाइम. अगले 2-3 साल तक तो फोन नंबर एंड मेल आईडी चेंज नहीं होना चाहिए. चेंज हो सकता है बट आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड. फिर आपका 10th क्लास का रोल नंबर. कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है सो दैट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम आप वापस से आ पाए इस पे. देयर आर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन. इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा. सिक्योरिटी क्वेश्चन नोट डाउन करिए, कहीं अपने मल्टीपल जगह पे सेव कर लीजिएगा सो दैट इन केस इफ यू टुमारो इफ यू मिस इट, ये प्रॉब्लम ना हो. देन ऑफ कोर्स और फिर यहाँ आप सबमिट कर देंगे एंड इस तरह से आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ओके, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहां पर हो गया. ना ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. ओके, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है. नाउ विल गो टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यहाँ पे यू विल, हाँ यहाँ पे यू कैन पुट योर मेल आईडी. ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर लिया है. ईमेल आईडी, OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड आप ये मेंशन करेंगे और आप यहाँ से लॉगिन कर देंगे. हाँ, ट्राई करिए. सो सर अपने हम लोग ट्राई करते हैं. सर विल ट्राई फ्रॉम हिज ID. ओके, सो ये आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड. फिर यहाँ पर आप इसमें और ये सारे यहाँ सारे इंफॉर्मेशन आपको वन बाय वन फिल करने हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर जैसे डिटेल मेंशन है. अदर देन OTR रजिस्ट्रेशन में जो डेटा है वो आप यहाँ डालोगे. विल मेंशन देम. अब यहाँ पे देखो फोटो ID कार्ड का मेंशन है.
प्लेस ऑफ बर्थ, अगर कम्युनिटी आपकी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सिटीजनशिप, नेचुरली, मदर टंग, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ओके। इसमें कौन कौन से फोटो आईडी कार्ड में देखिए आधार है, वीआईडी ऑफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वर्चुअल आईडी ऑफ आधार कार्ड, देन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी मल्टीपल आईडीज ये ले रहा है। इनफैक्ट स्कूल आईडी कार्ड भी ये ले रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो यू कैन, हाँ, तो आधार और मोरलेस सबके पास होता ही है। आप ईच, और देन फिर यू विल फिल, हाँ, और फिर उससे जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करके आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, एड्रेस। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट इज एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे। करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट, दो एड्रेस हैं आपके। कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे आप, लेट्स से यू आर स्टेइंग इन दिल्ली एंड आप एग्जाम दे रहे हो, तो एक एड्रेस ये होगा, एंड द सेकंड एड्रेस इज योर परमानेंट एड्रेस। और ये सारा परमानेंट एड्रेस का डिटेल दोनों में आप फिल करोगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है फोटो आईडी। ठीक है, यहाँ पे फोटो आईडी, हाउ टू रीसाइज, अपने फोटो को रीसाइज कर सकते हैं। सिग्नेचर का है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ सारा पूरा मेंशन्ड है कि कैसे आप फोटोज आप बनाएंगे, पेंटिंग पे कैसे रीसाइज करेंगे। तो इफ़ यू नो सम बेसिक कंप्यूटर तो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बात है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, और इन केस अगर नहीं है तो आप किसी सपोर्ट से भी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के लैपटॉप से या फिर कहीं से भी। एंड देन आपके सिग्नेचर डिटेल है, और यहाँ पे कैसे आप करेंगे वो सारा डिटेल है। और इसमें आप एक कागज, एक सिग्नेचर फाइल पे बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शन आप करके आप जो है कैसे करेंगे वो सारा आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका हो गया। द थर्ड इज योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये चीज़ों बहुत ढंग से करिएगा, फोटोज एंड ऑल कंप्लीट डिटेल है। इस पहले इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती थी, बट नाउ यूपीएससी इज वेरी क्लियर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी वी एज वी नो। तो नाउ एवरीथिंग हैज टू बी फिल्ड। नॉर्मली ये डिटेल DAF 1 और DAF 2 में डाली जाती थी, बट दैट हैज चेंज। यू कैन पुट दिस डिटेल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, CGPA कितना आया, कितने में आया। ये 10th का है, आई थिंक 10th का ही मांग रहे हैं, 10th का ही मांग रहे हैं। देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सारा आपको मेंशन होगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है तो वो रहेगा, 12th पास सर्टिफिकेट रहेगा, फोटो आईडी कार्ड के बारे में फोटो आईडी कार्ड रहेगा, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन अगर आप सीख करते हैं तो, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, या फिर जो डिफेंस के लोग जो हेली, सो दैट अगर आप यहाँ से हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो यू कैन यूज दैट। और कोई अचीवमेंट्स है तो ये आपको फील्ड में अगर कोई है तो फील्ड अवार्ड्स, सर्विस ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट है तो शेयर करना पड़ेगा आपको। देन द नेक्स्ट इज पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। तो ये पेरेंटल इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेट कर लेगा OTR से जो इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है। एंड ठीक है, तो ये एड्रेस है गया, है ना, यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। इसमें फादर मदर दोनों का अलग अलग, हाँ, फादर और मदर दोनों के इन्फॉर्मेशन देने होंगे, याद रखिएगा, और यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। देन अगर आप कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपका तो यू हैव टू एवर बीन एम्प्लॉयड, तो ये आप इंफॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं। देन अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नो कर सकते हैं, यहाँ पे नो डाल सकते हैं। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आप जॉब आपने नहीं किया है तो आप अदर्स डाल दीजिए, नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये करंट जॉब का नहीं, पास्ट का भी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का पूछ रहा है, नॉट एम्प्लॉयड, एवर एम्प्लॉयड, तो उसके बारे में नो, यस। अब यहाँ पे अगर हम यस करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ, ठीक है। और अगर आप नो करते हो, यस करते हो, तो उसमें भी बताना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन, हाँ, फिर अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फॉर यूपीएससी, तो दिस इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। कोई सर्विस एलोकेशन हुआ है, ठीक है, यूपीएससी में अपीयर, किसी और एग्जाम में अगर अपीयर किए हैं तो फिर अगर किए हैं तो उसका डिटेल भी आपको डालना पड़ेगा, है ना। कौन सा एग्जाम आपने दिया है, यूपीएससी के सारे एग्जाम्स हैं, राइट, कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया है, कोई सर्विस एलोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है।
एंड द लास्ट इज अचीवमेंट प्राइज एंड मेडल। तो यहाँ पे अगर आपका नॉर्मली ये डैफ 2 में भरा जाता था, नॉट डैफ 1, डैफ 2 जब इंटरव्यू कॉल आती थी, बट नाउ दे हैव, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन सोच समझ के भरिएगा बिकॉज दिस विल डिसाइड योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो इफ यू आर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर दैट दीज इन्फॉर्मेशन आर पुट प्रॉपरली। तो प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, और इसके अब यहाँ भरने में कोई दिक्कत आएगी तो वी आर ऑलरेडी हियर, हमारे स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं कि संडे मंडे तक इसको हम लोग फिल कर लें, सो दैट हमें चॉइस ऑफ सेंटर हमारा अपने मन हिसाब से मिल पाए। और आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा तो बताइएगा, विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। ठीक है, सो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।